हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे जो हर एक फीमेल के माइंड में आते हैं। वो अपनी फैमिली में डिस्कस नहीं कर पाती हैं, उनको शर्म आती है, जो भी है अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करती हैं। उन्हें कुछ आंसर्स भी मिलते हैं, फीडबैक मिलता है, लेकिन उसके ऊपर श्योर नहीं होती कि क्या जो उन्हें इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों से मिली है वो सही भी है या नहीं। उसके ऊपर उन्हें डाउट्स होते हैं। और अगर बात की जाए गायने के पास जाने की, तो फीमेल्स को उनसे पूछने में भी शर्म आती है, ऑकवर्ड लगते हैं अपने क्वेश्चंस या क्या है, लेकिन वो गायनी से भी नहीं पूछती हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के जवाब आपको देने वाली हूँ। कोशिश करूँगी कि आपके मन में जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ। कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, उनको मैंने इकट्ठा किया है और आज मैं उनके आपको जवाब देने वाली हूँ। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझसे पूछा है कि मैम जो मेरी वेजाइना है उसके बीच वाला जो पार्ट है वो थोड़ा बाहर की तरफ दिखाई देता है, तो क्या ये नॉर्मल है? सबसे पहले आपको फीमेल का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसके बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि आज के टाइम में भी बहुत सी फीमेल्स ऐसे कि उनको अच्छे से नहीं पता होता है कि कौन सा पार्ट आपका क्या कहलाता है। ठीक है, तो जो आपका प्राइवेट पार्ट आपको बाहर से दिखाई देता है वो होता है आपका लेबिया मेजोरा। ठीक है, तो वो जो लेबिया मेजोरा होता है उनके बीच में ओपनिंग होती है। वो ओपनिंग आपके जो बच्चेदानी का मुंह होता है यानी कि सर्विक्स वहाँ तक होती है, वो एक कैनाल होती है, उसको हम बोलते हैं वेजाइना। जो बाहर से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो वेजाइना नहीं है। जो आपका लेबिया मेजोरा है उनके बीच का जो पार्ट थोड़ा आपको दिखाई देता है वो होता है क्लाइटोरिस। ठीक है, तो इन्होंने यही मुझसे पूछा है कि जो आपका क्लाइटोरिस आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा बाहर की तरफ, क्या ये नॉर्मल है? तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि हाँ, ये बिल्कुल नॉर्मल है। जो फीमेल्स सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं उनका ये पार्ट थोड़ा अंदर की तरफ डिप्रेस हो जाता है, लेकिन अगर बात की जाए टीनेजर्स की या जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, उनका क्लाइटोरिस थोड़ा बाहर की तरफ दिखाई देता है, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि मैम शादी से पहले मेरी एक वेजाइनल डिलीवरी हुई है, तो क्या कोई गायनेकोलॉजिस्ट ये देखकर बता सकती है कि मेरी एक डिलीवरी हो चुकी है पहले? तो इसका आंसर है हाँ, कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट देख के बता देगी कि आपकी पहले डिलीवरी हो चुकी है। इसलिए क्योंकि जो वेजाइना का साइज़ होता है वो कंपैरेटिवली बड़ा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है। अगर आप कंपेयर करें कोई टीनेजर से या कोई ऐसी फीमेल की जिसने कभी डिलीवरी नहीं की, तो उनकी वेजाइना का साइज़ स्मॉल होता है कंपैरेटिवली जिनकी डिलीवरी हो चुकी है। ठीक है, तो कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट इजीली ये रूल आउट कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम मैंने शादी से पहले एक बार मैं फ़िज़िकल रिलेशनशिप मैंने किया है, तो क्या कोई गायनेकोलॉजिस्ट बता सकती है ये कि मैं पहले रिलेशन में रह चुकी हूँ? तो इसका आंसर है नो। इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि कोई फीमेल वर्जिन है या नहीं है, इसका आंसर खुद उस फीमेल के पास होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैम मुझे सिर्फ एक ही दिन पीरियड आता है और उसमें मुझे पेट में दर्द भी नहीं होता कोई, तो क्या ये नॉर्मल है? तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर आपके जो पीरियड्स हैं आपको रेगुलर टाइम से आ रहे हैं तो वो नॉर्मल है, चाहे फिर वो एक दिन हो, चाहे फिर वो आपको 5 से 6 दिन तक रहें। आपकी जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 25 से 35 दिन की होनी चाहिए। उसमें फिर आपको पीरियड्स एक दिन आ रहे हैं, 5 से 6 दिन आ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका एबनॉर्मल ये जब हो जाता है जब आपकी जो पीरियड साइकिल, जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 25 दिन से भी कम की होती है, आपको बहुत जल्दी जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो हो रहा है, आपको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको गायनी को कंसल्ट करना चाहिए। अगर एक दिन भी आपको पीरियड्स आ रहे हैं लेकिन वो रेगुलर हैं, आपके टाइम से पीरियड्स आ रहे हैं, तो ये आपका नॉर्मल है और पेट में दर्द होना कोई ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, किसी को होता है, किसी को नहीं भी होता। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम पैड्स, टैम्पॉन्स और मेंस्ट्रुअल कप में से कौन बेस्ट होता है? तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि मेंस्ट्रुअल कप सबसे अच्छा होता है। एक तो इसकी सबसे बड़ी खास बात यही है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, आप यूज़ करते हैं तो, और आप इसको 8 से 10 घंटे के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, आप फ्री हो जाते हो 8 से 10 घंटे के लिए। और ये आपका बजट फ्रेंडली भी है, आप एक ही मेंस्ट्रुअल कप को काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आप टीनेजर हैं तो मेरा पर्सनल एडवाइस है कि आपको ये नहीं यूज़ करना चाहिए। क्या होता है, जो फीमेल्स हाइमन कॉन्शियस होती हैं, यानी कि जो आपकी हाइमन मेम्ब्रेन है जिसको कुछ लोग साइन मानते हैं वर्जिनिटी का, तो मेंस्ट्रुअल कप अगर आप यूज़ करती हैं तो इसके स्ट्रेच आउट होने के पूरे चांसेस होते हैं। और जो टीनेजर्स होते हैं अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस ना मिले तो उनको इसको अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ सकती है, वो अपने आप को
इतना उतना थोड़ा हार्म भी पहुंचा सकती हैं अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस ना मिले तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एडवाइस करूँगी जो टीनेजर्स है उनको मेंस्ट्रुअल कप नहीं यूज़ करना चाहिए, वो पैड्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वैसे अगर तीनों में बेस्ट देखा जाए तो मेंस्ट्रुअल कप बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मुझसे पूछती हैं कि मैम जब मैं इंटरकोर्स करती हूँ तो उसके टाइम पर मेरी वजाइना ड्राई रहती है, तो क्या कोई सेफ़ लुब्रिकेंट है जिसे वो यूज़ कर सके? तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ़ होता है, आप एज अ लुब्रिकेंट इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि मैम वेजाइनल स्मेल को कम करने के लिए क्या हम कोई इंटी वॉश या वी वॉश का यूज़ कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। जब आपको कोई वेजाइना में इन्फेक्शन होता है तब आपकी जो गायनी होती है तब आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप उसका जो पीएच लेवल जो आपका इम्बैलेंस हो गया वेजाइना को, उसको बैलेंस करने के लिए आप इंटी वॉश या वी वॉश यूज़ कर सकती हैं। अगर आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं, तो आप सिर्फ अगर सिंपल साफ़ पानी से अपनी वेजाइना को वॉश करते हैं तो वो सफिशिएंट हो जाता है, आपको कोई सोप लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी वेजाइना की जो नॉर्मल स्मेल है उसको कम करने के लिए वी वॉश वगैरह ना यूज़ करें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम प्यूबिक हेयर को रिमूव करने का कोई बेस्ट ऑप्शन बताएं। ये बहुत ही डिमांडिंग क्वेश्चन है, सभी लोगों को क्रेज़ होता है कि हम कोई ऐसा आसान तरीका बताएं कि जिससे हम अपने प्यूबिक हेयर्स को आसानी से निकाल सकें। तो मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ आपको, जो आपके प्यूबिक हेयर्स होते हैं वो आपकी वजाइना के लिए बहुत अच्छे प्रोटेक्शन का काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं एडवाइस करूँगी कि आपको ये नहीं रिमूव करने चाहिए। अगर उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है तो आपको उनको सीजर से कट करना चाहिए, कोई रेज़र या वैक्स आपको नहीं यूज़ करनी चाहिए, उससे आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ये एक नेचुरल ग्रोथ है मेल फीमेल दोनों में, अगर सिर्फ फीमेल में हो तो आपको ऑकवर्ड लगता भी, दोनों में है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है कि मैम क्या डीएनसी कराने में पेट में दर्द होता है? तो डीएनसी क्या होता है? पहले तो डीएनसी होता है आपका डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज। वो तब होता है अगर जैसे आपका मिसकैरेज हो गया है तो यूट्रस में कुछ और पार्ट, कोई ऑर्गन टिश्यू तो नहीं बचा रह गया, उसको साफ़ करने के लिए आपका डीएनसी किया जाता है। जब डीएनसी कराते हैं तो उस टाइम पे आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया होता है, सुन्न कर दिया जाता है एरिया, तो इस वजह से आपको कोई पेन फील नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हाँ डेफिनेटली अगर डीएनसी के बाद आपको पेट में दर्द हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपकी जो गायनी है ऑलरेडी आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती हैं, तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कभी आपको डीएनसी करवाने की ज़रूरत है तो आपको ज़रूर करा लेना चाहिए, ये ना सोचिए कि पेट में दर्द होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे मेरे कुछ क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए थे, उनको मैंने इकट्ठा करके आपको बताया है, उनके आंसर्स दिए हैं। आई होप आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो। और हाँ, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपके अगर कोई और डाउट्स हैं मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो लगा बेल बटन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि तभी आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगे। ठीक है, तो मैं फिर आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।